हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासे 332 में। आर के क्लासे 332 जो हमारी साइंस की पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने जो गति के समीकरण थे उनके बारे में जान लिया था। आज हम उन गति के समीकरण के नियमों से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देखते हैं। आज हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो देखते हैं किस प्रकार होगा। हमारा क्वेश्चन है किसी वस्तु का नियत त्वरण, किसी वस्तु का नियत त्वरण, किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कितना है दोस्तों? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकंड है। कितना है? 100 मीटर पर सेकंड है। कितने समय बाद इसका वेग 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों? किसी वस्तु का नियत त्वरण कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रारंभिक वेग कितना है दोस्तों? 100 मीटर पर सेकंड। कितना है? 100 मीटर पर सेकंड। कितने समय बाद इसका वेग 2 गुना हो जाएगा? तो इसमें पहले देखते हैं हम ए का मान कितना दे रखा है हमें। ए कितना दे रखा है दोस्तों? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना दे रखा है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यू का वेग यानी प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है दोस्तों? 100 मीटर पर सेकंड। कितना दे रखा है? 100 मीटर पर सेकंड। v यानी अंतिम वेग, यानी वेग कितना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है प्रारंभिक वेग का। तो अंतिम वेग कितना हो गया दोस्तों? 200 मीटर पर सेकंड। पूछा क्या है हमसे? टी पूछा है, यानी समय पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों? समय पूछा है। अब हमारा फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा? v बराबर u प्लस एटी। v बराबर u प्लस एटी। v का मान कितना दे रखा है दोस्तों हमें? 200। u का मान कितना दे रखा है दोस्तों? 100 प्लस a का मान कितना दे रखा है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू t का मान उसने पूछा है दोस्तों। हमने फॉर्मूले में ये मान सेट कर दिया। अब 200 इस 100 का मैं पक्षांतरण करूंगा तो ये माइनस में आएगा। किस में आएगा? -100। इधर क्या बचा दोस्तों? 10t। इधर बचा 100 बराबर 10t होता है। अब 10 का भाग देंगे 100 में तो कितने बार जाएगा दोस्तों? t बराबर 10। अब t बराबर क्या आया? 10। अब हमें पता चला t बराबर क्या आया? 10। लेकिन आपको पता है 10 मिनट तो आ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे हम समय किस में लेते हैं? सेकंड में लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों? 10 सेकंड। क्या आएगा दोस्तों? 10 सेकंड। वापस देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या करा? किसी वस्तु का नियत त्वरण कितना दे रखा है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रारंभिक वेग कितना है दोस्तों? 100 मीटर पर सेकंड। कितने समय बाद इसका वेग कितना हो जाता है दोस्तों? 2 गुना हो जाएगा। वेग 2 गुना होने का मतलब प्रारंभिक वेग का दुगुना। तो प्रारंभिक वेग कितना है? 100, तो इसका 2 गुना यानी 200। तो एक किसको दर्शाएगा? त्वरण को दर्शाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यू किसको दर्शाएगा? प्रारंभिक वेग को। जो प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है? 100 मीटर पर सेकंड। अंतिम वेग कितना दे रखा है दोस्तों? 200 मीटर पर सेकंड। हमें क्या ज्ञात करना है? टाइम। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? टाइम। तो v बराबर u प्लस एटी से हम ज्ञात करेंगे। तो v का मान कितना दे रखा है? 200 दे रखा है। u का मान 100 दे रखा है। a का मान 10 दे रखा है। t हमसे पूछा है। तो 200 100 का इधर पक्षांतरण करूंगा तो माइनस में आएगा। तो 200 माइनस 100 करेंगे तो 100 बचेगा। इधर 10t बचा। अब 10 का भाग देंगे 100 में तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? 10 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। और समय का मात्रा क्या होता है? सेकंड। इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा?
10 सेकेंड। आंसर क्या आएगा दोस्तों? 10 सेकेंड। इसी प्रकार हम अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा वो होगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, एक कार 5 सेकेंड में, एक कार 5 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से, एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड से चलकर 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रही है, की गति से चल रही है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? दोस्तों वापस देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक कार 5 सेकंड में, कितने सेकंड में दोस्तों? एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे हमारा ए का मान कितना आया, यानी त्वरण कितना आया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यू का मान कितना आया दोस्तों? 5 मीटर पर सेकंड। वी का मान कितना आया दोस्तों? 10 मीटर पर सेकंड। और टी हमारा क्या आया दोस्तों? 5 सेकंड। पूछा क्या है उसने? एस पूछा, यानी विस्थापन पूछा, यानी दूरी पूछी है। तो हमारा सूत्र क्या होगा दोस्तों? एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। क्या होगा दोस्तों? एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। तो यू का मान हमें कितना, एस बराबर यू का मान कितना दे रखा है दोस्तों? 5 मीटर पर सेकंड। और यानी किसी का चिन्ह नहीं है तो मैं क्या, किसका चिन्ह लगाऊंगा? इंटू का चिन्ह लगेगा। टी का मान कितना दे रखा है? 5 सेकंड प्लस 1/2 ए का मान कितना दे रखा है दोस्तों? 1 इंटू 1 इंटू टी का मान कितना दे रखा है? 5, यानी 5 का स्क्वायर, यानी 5 इंटू 5। ठीक है दोस्तों। एस बराबर ये आया 25 प्लस 1/2 से निकालूं, यानी 1/2 इंटू 25 कर सकता हूं। 25 इंटू 1 करेंगे तो वही 25 आएगा। यहां से 25 को 12.5 पर जाएगा। तो एस बराबर क्या आया दोस्तों? 25 प्लस 12.5 बराबर 37.5। कितना आया? 37.5। अब दोस्तों विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो आंसर आएगा 37.5 मीटर। ये हमारा क्या रहेगा दोस्तों? आंसर रहेगा। क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, यानी वापस देख लो, एक कार है 5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी, एक का मान आया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यू का मान आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वी का मान आया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी का मान आया 5 सेकंड। टी का मान क्या आया दोस्तों?
5 सेकंड। एस निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों, एस निकालना है। तो ये हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बंदूक से एक गोली, एक बंदूक से एक गोली, एक बंदूक से एक गोली 196 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर जाती है, ऊपर की ओर दागी जाती है, ऊपर की ओर दागी जाती है। 20 सेकंड में गोली द्वारा 20 सेकंड में गोली द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो जहां जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। जी का मान कितना दे रखा है दोस्तों, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना दे रखा है, वापस देख लो क्वेश्चन को दोस्तों। एक बंदूक से एक गोली 196 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर दागी जाती है। 20 सेकंड में गोली द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो जहां जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। कितना हो दोस्तों, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। देखो दोस्तों, हमें एक बंदूक से एक गोली दागी जा रही है 196 मीटर पर सेकंड के वेग से। कितना, 196 मीटर पर सेकंड के वेग से। यानी यू का मान कितना दे रखा है, 196 मीटर पर सेकंड। टी का मान कितना दे रखा है दोस्तों, 20 सेकंड। जी का मान कितना दे रखा है दोस्तों, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और पूछा क्या है उसने दोस्तों हमसे, एस पूछा है। अब बात ये आ रही है दोस्तों, गोली कहां से दागी जा रही है, ऊपर से, यानी नीचे से ऊपर की ओर। कहां से, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है दोस्तों, अब अपना जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा दोस्तों, एस बराबर यू टी। अब गोली कहां से दागी जा रही है, नीचे से ऊपर की ओर, तो क्या आएगा, माइनस आएगा 1/2 जी टी का स्क्वायर। ये क्या रहेगा हमारा फॉर्मूला। अगर यही बात करता है कि गोली ऊपर से नीचे की ओर दागी जाती है, तो यहां पे क्या आ जाता दोस्तों, प्लस आ जाता। क्या आ जाता, प्लस आ जाता। अब यू का मान हमें कितना दे रखा है दोस्तों, 196 मीटर पर सेकंड। तो एस बराबर, इसका मान हो गया 196, टी का मान कितना दे रखा है दोस्तों, 20 सेकंड। कितना दे रखा है, 20 सेकंड, माइनस 1/2 जी का मान कितना दे रखा है दोस्तों, 10 इंटू 10 इंटू टी का मान 20 और टी का स्क्वायर कर रखा है, तो 20 का स्क्वायर यानी 400, यानी मैं कर देता हूं 20 इंटू 20। ठीक है दोस्तों, अब एस बराबर क्या आया, इसको गुना करूंगा मैं तो कितना आएगा दोस्तों, 3920। कितना आएगा दोस्तों, 3920। कैसे आएगा, मान लो ये हमारे पास कितने हैं, 200 इंटू 20 करूंगा। कितना करूंगा, 200 इंटू 20 करूंगा, तो ये कितना आया, 4000 आया। ये कितना कम है, कितना कम है, 4 कम है, कितने से, 2 से। तो 20 चौको 80 कम करूंगा, कितना, 80। तो कितना आएगा, 3920 आएगा। माइनस
ये काट दो। अब इधर क्या हुआ, 20 गुना 20 करूंगा तो 400, तो 5 गुना 400 करोगे तो कितने आएंगे, 2000। अब बात ये आती है 3920 में से 2000 गए तो हमारे पास आंसर क्या बचा, 1920। आंसर क्या बचा, 1920। एस पूछा है यानी दूरी पूछी है, यानी विस्थापन पूछा है, तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है दोस्तों, मीटर होता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1920 मीटर। ये क्या रहेगा दोस्तों हमारा। अगला कौन सा टॉपिक रहता है दोस्तों हमारा, प्रक्षेप्य गति। कौन सा रहता है, प्रक्षेप्य गति। अब प्रक्षेप्य गति क्या होती है, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप्य गति क्या होती है, अगर कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करे, कितनी दूरी तय करे दोस्तों, दो दूरी तय करे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। कौन कौन सी, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। अब क्षैतिज कौन सी होती है दोस्तों, जो ये वाली दूरी होती है दोस्तों, यानी ये जो रेखाएं होती है ये कौन सी होती है, क्षैतिज रेखाएं होती है। कौन सी रेखाएं होती है, क्षैतिज। कौन सी होती है, क्षैतिज। और इसी के अंदर जो ये वाली रेखाएं होती है, ये वाली, ये कौन सी रेखाएं होती है दोस्तों, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। कौन सी रेखाएं होती है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। कौन सी रेखाएं होती है दोस्तों, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। तो मैं परिभाषा लिख सकता हूं प्रक्षेप्य गति की। अगर कोई पिंड एक ही समय में कितनी दूरी तय करे, दो दूरी तय करे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ऐसे पिंड की गति को क्या कहेंगे, प्रक्षेप्य गति कहेंगे। मैं इसकी परिभाषा लिख सकता हूं। अगर कोई पिंड एक समय में दो दूरी तय करे, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर, ऐसे पिंड की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। प्रक्षेप्य गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं दोस्तों, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। वापस सुन लो, अगर कोई पिंड है वो एक ही समय में कितनी दूरी तय कर रहा है, दो दूरी तय कर रहा है दोस्तों। कितनी दूरी तय कर रहा है, दो दूरी तय कर रहा है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। उस पिंड की गति को क्या कहेंगे, प्रक्षेप्य गति कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रक्षेप्य गति कहेंगे। यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है वो ये बात निकलती है कि जो प्रक्षेप्य गति होती है, प्रक्षेप्य गति, इसका पथ कैसा होता है, प्रक्षेप्य गति का पथ। तो इसका पथ कैसा होता है दोस्तों, परवलयाकार होता है। कैसा होता है, परवलयाकार होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों रेलवे में कि प्रक्षेप्य गति का पथ कैसा होता है दोस्तों, परवलयाकार होता है। अब प्रक्षेप्य गति होती कौन कौन सी है, इसके एग्जाम्पल देख लो। भाला फेंकने पर भाले की गति, भाला फेंकने पर भाले की गति दोस्तों। छक्का मारने पर बॉल की गति। कौन कौन सी दोस्तों, भाला फेंकने पर भाले की गति, छक्का मारने पर बॉल की गति। ठीक है दोस्तों। अगला आता है परास यानी रेंज। क्या आता है, रेंज। रेंज क्या होती है दोस्तों, तो जो रेंज होती है वो होती है क्षैतिज दिशा में तय की गई
दूरी क्या कहलाती है दोस्तों? परास कहलाती है। क्या कहलाती है? परास कहलाती है। क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? परास कहलाती है। आर बराबर यू, आर बराबर यू का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये क्या कहलाती है दोस्तों? इसका परास निकालने का क्या होता है? सूत्र होता है। क्या होता है दोस्तों? सूत्र होता है। अगला आता है महत्तम ऊंचाई। क्या आता है दोस्तों? महत्तम ऊंचाई या अधिकतम ऊंचाई। अब महत्तम ऊंचाई या अधिकतम ऊंचाई किसे कहते हैं दोस्तों? अधिकतम या महत्तम ऊंचाई। अधिकतम या महत्तम ऊंचाई क्या होते हैं दोस्तों? जो ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है दोस्तों? अधिकतम ऊंचाई कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? अधिकतम ऊंचाई कहलाती है। ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है दोस्तों? ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? अधिकतम ऊंचाई। यानी एच एम ए एक्स बराबर यू का स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g। अधिकतम ऊंचाई क्या कहलाती है दोस्तों? ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई दूरी। h क्या अधिकतम है? u का स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g। और परास का क्या बोला था दोस्तों मैंने? u का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये किसका है दोस्तों? परास का है। किसका है दोस्तों? परास का। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा आता है न्यूटन की गति के नियम। क्या आते हैं दोस्तों? न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन की गति के नियम। इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। किसके बारे में? न्यूटन की गति के नियम के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? न्यूटन की गति के नियम के बारे में। बात यह आती है कि न्यूटन की गति के नियम किसने दिए? न्यूटन ने दिए। किसने दिए? न्यूटन ने दिए। मैं लिख सकता हूं न्यूटन ने अपने गति के नियमों के बारे में, अपने गति के नियमों के बारे में, नियमों के बारे में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया, पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? प्रिंसिपिया में बताया गया है। प्रिंसिपिया में बताया है। किसमें बताया है दोस्तों? न्यूटन की पुस्तक का नाम पूछे तो आपसे क्या हो गया? प्रिंसिपिया। क्या हो गया दोस्तों? प्रिंसिपिया। यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो यह पुस्तक 1687 में प्रकाशित होती है। कब प्रकाशित होती है दोस्तों? 1687 में। आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि न्यूटन की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? तो न्यूटन की पुस्तक का नाम क्या है? प्रिंसिपिया। कब प्रकाशित हुई? 1687 में। हमें इसी बुक से पता चला है कि न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे दोस्तों? तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे दोस्तों? न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। कितने नियम दिए दोस्तों? 3 नियम। पहला नियम जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, इसे कहते हैं गैलीलियो का नियम। गैलीलियो का नियम। दूसरा जो नियम है वो है
बल व संवेग का नियम, बल ऑब्लिक संवेग का नियम। कौन सा नियम है? दूसरा। तीसरा जो नियम है दोस्तों वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा है दोस्तों? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी न्यूटन ने कितने नियम दिए गति के? 3 नियम दिए। पहला नियम जड़त्व का नियम, जिसे किस नाम से जाना जाता है? गैलीलियो के नाम से जाना जाता है। दूसरा है बल ऑब्लिक संवेग का नियम। तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा है दोस्तों? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब हम पहला देखते हैं जड़त्व का नियम। कौन सा? जड़त्व का नियम, कि जड़त्व क्या होता है। देखते हैं दोस्तों जड़त्व क्या होता है। इनर्शिया, इंग्लिश में बोले तो इनर्शिया। जड़त्व किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता हो, उसे क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जड़त्व कहते हैं। वापस सुन लो, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जो अवस्था परिवर्तन का क्या करता हो? विरोध करता हो। क्या करता हो? विरोध करता हो। यानी मैं इसकी परिभाषा लिख सकता हूं, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जो अवस्था परिवर्तन का, अवस्था परिवर्तन का विरोध करता हो। क्या करता हो दोस्तों? विरोध करता हो, विरोध करता हो। अर्थात कहने का मतलब क्या है इसका? जड़ता पूछे तो आपसे सीधा क्या हो गया? किसी पदार्थ का वह गुण जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता हो। कहने का मतलब गतिशील वस्तु को स्थिर बनाना और स्थिर वस्तु को गतिशील बनाना। क्या हो गया? गतिशील वस्तु को स्थिर बनाना और स्थिर वस्तु को गतिशील बनाना। ठीक है दोस्तों, यानी मैं लिख सकता हूं अर्थात इसका मतलब क्या है? गतिशील वस्तु को, गतिशील वस्तु को स्थिर करना व स्थिर वस्तु को गतिशील करना। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? जड़त्व किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का वह गुण जो अवस्था परिवर्तन का क्या करता हो? विरोध करता हो। यानी गतिशील वस्तु को स्थिर करना और स्थिर वस्तु को क्या करना? गतिशील करना। यही क्या कहलाता है? जड़त्व। अब बात यह आती है जड़त्व कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 2 प्रकार का। एक तो होता है गति का जड़त्व, दूसरा होता है दोस्तों स्थिर या विराम जड़त्व, स्थिर या विराम जड़त्व। अब गति का जड़त्व क्या होता है दोस्तों? अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वह वस्तु तब तक गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। यानी कहने का मतलब मैं इसमें लिख सकता हूं, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वह वस्तु तब तक गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। कहने का मतलब अगर ये पेन क्या है?
स्थिर है। यानी इसका उदाहरण लेते हैं। अगर यह कोई कार है, कोई माना ये कोई कार है, ये क्या है, कोई कार है। अगर ये क्या है, गतिशील है, तो मैं आगे से इसके ऊपर यानी आगे से जब तक दाब नहीं, यानी आगे से इसको क्या नहीं करूंगा, बल नहीं दूंगा, यानी इसका रोकने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक ये क्या रहेगी, गतिशील रहेगी। अगर ये गतिशील है और मैं इसको रोकूंगा नहीं तो ये क्या रहेगी दोस्तों, गतिशील रहेगी तब तक जब तक मैं इसको रोकूंगा नहीं। और जब मैं इसको रोकने का प्रयास करूंगा तो ये रुकेगी, यानी मैं कोई बल लगाऊंगा तभी तो ये रुकेगी। उसी प्रकार अगर कोई वस्तु क्या है, स्थिर है, मान लो मेरे पास ये कोई वस्तु है पेन, ये स्थिर है तब तक जब तक मैं इस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं, अगर मैं इसको ऐसे नहीं सरकाऊंगा यानी इस पर दाब नहीं दूंगा या बल कार्य नहीं करूंगा तो ये तब तक क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। जैसे ही मैं इस पर कार्य करूंगा यानी बल लगाऊंगा तो ये वस्तु सरकती जाएगी यानी गतिशील हो जाएगी। तो कहने का मतलब मैं इसकी परिभाषा बोलूँ तो अगर कोई वस्तु स्थिर है, क्या है, स्थिर है, तो तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। यानी अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। ठीक है दोस्तों, यानी गतिशील वस्तु को तब तक गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, यानी उसको रोके नहीं तब तक तो वो गतिशील रहेगी। और अगर स्थिर वस्तु है उसको जब तक हम धक्का नहीं देंगे तो वो तब तक ही स्थिर रहेगी। ठीक है, अगली बात आती है जो जड़त्व होता है वो द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है दोस्तों, द्रव्यमान व त्रिज्या पर। यानी मैं कह सकता हूं जड़त्व द्रव्यमान व त्रिज्या पर निर्भर करता है। जड़त्व द्रव्यमान व त्रिज्या पर निर्भर करता है। किस पर, द्रव्यमान व त्रिज्या पर। कौन, जड़त्व। कौन दोस्तों, जड़त्व किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और त्रिज्या पर। कहने